हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हों x1, y1, x2, y2, x3, y3। किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए कि त्रिभुज कैसे बनता है। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का ये शीर्ष हम लोग मान लेते हैं कि A है, इस शीर्ष को मान लेते हैं B है, और ये शीर्ष क्या है, C है। शीर्ष A का निर्देशांक x1, y1 और शीर्ष B का निर्देशांक x2, y2 और शीर्ष C का निर्देशांक x3, y3 है। एक त्रिभुज है। त्रिभुज में A, B, C, यदि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष के निर्देशांक पता हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक क्रमशः A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, सूत्र होता है 1/2। ये मॉड लगाएंगे, फिर x1 ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में लिखेंगे y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1 और मापांक। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो, तीनों शीर्ष के निर्देशांक पता हो तो उसका सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये मापांक में लगाया। मापांक क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर, यदि वो निगेटिव आती है तो ये मापांक उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, इसलिए हमने ये मापांक लगाया है। तो कहने का मतलब ये सूत्र हम लोग को याद कैसे करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मापांक। जब यहां पर x1 लिखेंगे तो ब्रैकेट में 1 के बाद 2, 3, क्योंकि त्रिभुज में 30 शीर्ष होते हैं तो 1, 2, 3, तो x1 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y2 माइनस 2 के बाद क्या था 3, तो y3 यहां पर हो गया ब्रैकेट 1 प्लस यहां पर x2, यहां पर x1 लिया तो यहां पर क्या ले लिया x2। अब 2 के बाद क्या था 3, जब y वाला लिखेंगे y3 और माइनस 3 के बाद क्या 1, मतलब 1, 2, 3, फिर 3 के बाद 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस यहां पर देखिए x2 था तो यहां पर x3 लिया तो क्या हो गया x3, 3 के बाद क्या 1, y1 और 1 के बाद क्या था माइनस y2। ये क्या हो गया, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये चीज होता है। इस पर हम लोग एक सवाल हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक हमें पता हो, जैसे बिंदु A का निर्देशांक पता है कि 4, 3 है, कामा बिंदु B का निर्देशांक 5, 6 है, तथा बिंदु C का निर्देशांक है 8, 4। किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष का निर्देशांक यदि पता है तो ये वाला फार्मूला हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, क्षेत्रफल की गणना करेंगे। तो मान लीजिए A का निर्देशांक यह पता है, B का पता है, C का, तो ये सूत्र लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फार्मूले में 1/2 और क्या x1। अगर देखा जाए तो आगे x होता है, पीछे y, तो ये वाली वैल्यू क्या है x1 और पीछे क्या y1। ये क्या है x2 हमारा और 6 क्या है y2। ये क्या है x3 और ये क्या है y3। स्टूडेंट्स यहां पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 के मान हमें पता है और इस मान को हम इस क्या करेंगे, इस
इस वाले फार्मूले में रखेंगे, जैसे x1, तो x1 का मान कितना 4, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे y2, y2 का मान कितना है 6 माइनस y3 का मान कितना है 4, ब्रैकेट बंद। उसके बाद प्लस x2 का मान रखेंगे 5, फिर ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। उसके बाद क्या होगा y3 की वैल्यू है 4 और माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3 और प्लस क्या होगा x3 यानी कितना है हमारे x3 कितना है 8 और ब्रैकेट कितना होगा y1 का मान 3, तो यहां से 3 लिखेंगे और माइनस फार्मूले में लिखा हुआ है y2 का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 ब्रैकेट बंद मापांक 1/2 लिखेंगे। ये देखिए 4 ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे, 6 माइनस 4, 6 में से 4 हटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 5, ये 4 में से 3 हटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, और प्लस 8, ये 3 में से 6 घटाएंगे। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हम लोग माइनस में लिखते हैं, 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, ब्रैकेट बंद। 1/2 ये हमारा ये से गुणा है तो 4 दूनी 8 और प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, ये माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -24। अब देखिए यहां पर 1/2 आया और 8 और 5 कितना 13 और -24 बराबर 1/2। ये देखिए यहां पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब यहां पर क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 24 में से जब 13 हटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 4 में से 3 गए 1 और 2 में से 1 गए 1। अब ये मापांक हमने इसीलिए लगाया था कि ये वैल्यू माइनस में आ गई है। कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स माइनस में नहीं आता है, इसलिए हमने ये मापांक लगाया, मॉड लगाया, ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए प्लस में हो जाए। तो 1/2 और गुणे 11, जब इसको गुणा करेंगे तो 11 को ऊपर 1 से गुणा करो 11/2, ये क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट्स जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया वो उसका मान कितना है 11/2 वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से कोई भी सवाल हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आप लोग को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।